उड़ीसा के बालासोर में जो है आपको बता दें सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस ट्रेन हादसे में जहां सैकड़ों की संख्या में लोग काल के गाल में समा गए, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग घायल भी हो गए। ये आंकड़ा तो निकल कर आया, लेकिन सवाल घुमा फिरा कर ये उठने लगा है जो अभी कुछ दिनों पहले कवच सिस्टम रेलवे ने जोरों शोरों से लॉन्च किया था और तारीफ के पुलिंदे भी कसे थे, लेकिन अब कवच पर सवाल उठने लगा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कवच प्रणाली जो ट्रेन हादसा हुआ इन ट्रेनों में लगी हुई थी या फिर नहीं, क्या ये कवच प्रणाली से लैस थे या फिर नहीं। इस खबर को हम जानने वाले, इसी के साथ ही आपको बताएंगे कवच, जिसके बारे में जोर शोर से चर्चा चल रही है, आखिरकार ये कैसे काम करता है और कवच है क्या। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ट्रेन हादसा हुआ है उड़ीसा के बालासोर में। 3 ट्रेनें एक साथ जो है आपको बता दें दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे कई यात्री जो है चुटे हुए, कई लोग घायल हुए, इसी के साथ ही बहुत सारी मौतें हुई। सभी का सबसे बड़ा जो है रेल हादसा बताया जा रहा है। आपको बता दें, देखिए आंकड़े के अनुसार जो है अभी जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें 300 के लगभग मौत बताई जा रही है, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। आंकड़े छुपाए जाने के भी आरोप कई अधिकारियों पर लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें उड़ीसा में हुए भयानक ट्रेन हादसे ने भारतीय रेल के यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े दावों पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। इस समय रेलवे के उस सुरक्षा कवच की जोर शोर से चर्चा हो रही, जिसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था। रेलवे ने जो है यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण कराया था। ये हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रेल मंत्री कवच को लॉन्च कर रहे हैं और किस तरीके से आपको बता दें एक सुरक्षा की गारंटी भी रेलवे दे रहा था। लेकिन क्या इस ट्रेन में कवच लगा था या फिर नहीं, आपको बता दें जानकारों का यह कहना है कि यदि यह कवच ट्रेन में लगा होता तो उड़ीसा के बालासोर में इतनी बड़ी घटना यानी कि दुर्घटना नहीं होती। रेलवे के जो है प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने जानकारी दी है कि इस रूट पर कवच सिस्टम जो है नहीं लगाया गया था। दरअसल आपको बता दें रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने इस कवच को बड़ी क्रांति माना। इस तकनीक के बारे में जो है कहा जाता है कि यदि एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने भी आ जाए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ये कवच प्रणाली ट्रेनों में लगी होती तो निश्चित तौर पर जो ड्राइवर होता, जो भी चालक होता, उसको पहले पता चल जाता। और कवच का सिस्टम एक ऐसा था कि ऑटोमेटिक ट्रेन को रोक देता है, लेकिन यह प्रणाली जो है कवच सिस्टम इन ट्रेनों में नहीं लगा था। इस वजह से जो है ये हादसा जो है घटित भी हो गया, वरना की स्थिति में हादसा घटित नहीं होता। हालात किस तरीके से बद से बदतर है तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। इसी के साथ ही बता दें मार्च 2022 में हुए कवच टेक्नोलॉजी के ट्रायल में एक ही पटरी पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, जो हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी के कारण टकराए नहीं, क्योंकि कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया और इस तरह जो है परीक्षण सफल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ट्रेन में कवच नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रेनों में कवच क्यों नहीं लगाया गया। कवच लगाया गया होता तो निश्चित तौर पर दुर्घटना नहीं होती। फिर घुमा फिरा का सवाल ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो है इस सिस्टम में काम करती है जिसके जरिए जो है ट्रेन दूर ही पर रुक जाती है, उसको हम जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने कवच टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO के साथ मिलकर डेवलप किया है, ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित किया जा सके। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम शुरू किया था। 23 दिसंबर 2022 के रेलवे के बयान के मुताबिक कवच सिस्टम को फेज मैनेजर तरीके से इंस्टॉल किया गया है। कवच को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट और 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे जोड़ने का काम चल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि अभी तक जो सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम नहीं लगा है। चरणबद्ध तरीके से कवच सिस्टम ट्रेनों में लगाया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में जो कवच सिस्टम लगाया जा रहा है, जो तेजी से दौड़ती है, इनकी रफ्तार तेज होती है, उसमें कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। फिर वहां पर सवाल आता है कवच ये कैसे काम करता है, इसको जानते हैं। कवच का संपर्क जो है पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से होता है। पटरियों के साथ एक रिसीवर जो है होता है, जो तो ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर भी लगाया जाता है, जिससे कि ट्रेन की असल लोकेशन का पता चलता रहे। कवच के बारे में कहा गया था कि वो उस स्थिति में एक ट्रेन को जो है ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा जैसे ही उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी पटरी पर, यानी कि दूसरी मतलब सेम टू सेम अगर पटरी पर कोई दूसरी ट्रेन होने का सिग्नल मिलता है तो कवच डिवाइस जो है ट्रेन को रोक देने का काम करता है। इसके साथ ही डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के दौरान जंपिंग या किसी अन्य तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही कवच के माध्यम से ट्रेनों के अपने आप रुकने की बात कही गई थी। सिस्टम लगातार जो है ट्रेन की मूवमेंट को मॉनिटर करता है और इसके जो है सिग्नल भेजता रहता है। दावों की माने तो अगर कोई ट्रेन सिग्नल जंप करती है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी ट्रेनों की मूवमेंट रुक जाएगी। तो ये कवच का प्रणाली थी, जिसके तहत जो है आपको बता दें
कई प्रकार के जो दुर्घटनाएं घटित होती उन पर विराम लगता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कवच प्रणाली जो बालासोर उड़ीसा में हादसा घटित हुआ इन ट्रेनों में नहीं थी, इस कारण से बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है क्यों अभी तक सभी ट्रेनों में यह सुविधा विकसित नहीं की गई, कहाँ से सुविधा का इन ट्रेनों में विकसित होती जितना बड़ा हादसा जो है घटित नहीं होता। ईश्वर से आत्म शांति की प्रार्थना के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।